बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बत से बड़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़कर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां हादी सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वारिसाने मिंबर व महराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अस्हाब मोहब्बत व मवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात, आज का ये इज्तिमा बड़ा नूरानी विजदानी ईमानी इज्तिमा है, जिसमें बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियात तशरीफ फरमा है। वक़्त की किल्लत को सामने रखते हुए सब अहबाब के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जिनके जिक्र की महफिल में आए बैठे हैं वो यकीनन करम फरमाए बैठे हैं। तभी तो गुलाम भी सुभान अल्लाह के विरद पकाए बैठे हैं। बिला तखीर बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा हूँ। दुआ कीजिए खल्लाक़े आलम बंदे नाचीज़ की ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और उसके बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे जामिया हमारे मरकज़ के रोशन सितारे काफ़ी तादाद में यहाँ पे जलवागर हैं, मुझसे सीनियर भी हैं। हर लिहाज से इनकी मौजूदगी में बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बहरहाल बड़ों के सामने बोलने से ही बंदे को बोलना आता भी है। तो मैं गुजारिश भी करूँगा कि अपनी शफ़क़तों की चादर बिछा के हमारे सरों पे और दुआ फरमाएं ताकि मैं कुछ न कुछ अर्ज़ कर सकूं और आप भी मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम तो महबूब कायनात की एक निस्बत का अदब करने वाले हैं। वो निस्बत सहाबियत के रंग में हो फिर भी सुभान अल्लाह, वो निस्बत अहले बैत के रंग में हो फिर भी सुभान अल्लाह, वो निस्बत अज़वाज मुतहरात का रंग में हो फिर भी सुभान अल्लाह, वो निस्बत बढ़ती बढ़ती सदाकत के रंग में आ जाए तो फिर भी सुभान अल्लाह।
वो अदालत के रंग में आ जाए तो फिर भी सुभान अल्लाह, वो सखावत के रंग में आ जाए तो फिर भी सुभान अल्लाह, वो शुजात के रंग में आ जाए तो फिर भी सुभान अल्लाह, वो निस्बत जिधर जिधर भी जाएगी उसी निस्बत के सदके बेड़ा पार होता जाएगा। वापस से क्या जरा सुभान अल्लाह, थोड़ा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। भाई सुबह का वक़्त है, कितना ही अच्छा वक़्त है कि अल्लाह वादहू ला शरीक ने अपने ज़िक्र से हमें अपनी ज़ुबानें तर करने की तौफीक अता फरमा रखी और अपने ज़िक्र की महफ़िल सजाने की तौफीक अता फरमाई है। थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ करेंगे आप, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूँगा तो माहौल बन जाएगा, महफ़िल का एक रंग भी बन जाएगा। ज़रा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हम अहले बैत, सहाबा, अज़वाज मुतहरात, वालिदैन करीमैन मुस्तफ़ा सब की अज़मत को सलाम करने वाले हैं। सारे सहाबा ही बड़ी शान वाले हैं, सारे बड़ी अज़मत वाले हैं, क्योंकि सबका इंतखाब मेरे अल्लाह ने किया है, सबको मेरे अल्लाह ने चुन लिया है। मेरे महबूब फरमाते हैं रब ने मेरे सहाबा को चुना है, फिर उन चुने हुओं में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें रब ने दूसरी बार भी चुन लिया है, उन चुने हुओं में से ऐसे हैं जिन्हें रब ने तीसरी बार भी चुन लिया है, उन चुने हुओं में से ऐसे हैं जिन्हें रब ने चौथी बार भी चुना है, उन चुने हुओं में से एक वो है जिसे रब ने पांचवी बार भी चुना है। फरमाया जिसे रब बार बार चुने वो सिद्दीक़ अकबर होता। रब चुन रहा, इंतखाब मेरा अल्लाह कर रहा है, वो इंतखाब कैसा होगा, उस इंतखाब पे भी कुर्बान जाएं, उस चुनाव पे भी कुर्बान जाएं जो इंतखाब अहकामुल हाकिमीन ने किया है। मेरे हुजूर फरमाते हैं रब ने जब अपना हबीब बनाना चाहा तो मुझे बनाया है, जब मेरा हबीब बनाना चाहा तो यारेगार को बनाया है। बोल दे जरा सुभान अल्लाह, बोल ऊंची क्या सुभान अल्लाह। रब ने चुन लिए हैं मेरे सहाबा, मेरे मददगार, मेरे वजीर, मेरे ससुर, रब ने चुने हैं। कुर्बान जाए। देखें अभी भी माहौल है, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि मस्जिद इंतज़ामियों को बिठाओ, क्यों? आज एक इमाम साहब का टेस्ट करना है, एक खतीब साहब को बुलाया है, उनकी गुफ्तगू सुन के इंतखाब करना है। हमारी मस्जिद में वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आज हर एक इमाम को मस्जिद की कमेटी इंतखाब करती है, लेकिन जिसके जिक्र की महफिल तुम सजा के बैठे हो उस यारे गार को तो खुद मेरे अल्लाह ने चुन लिया। बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह। रब ने चुना है, इंतखाब ही रब ने किया है, उसके इंतखाब पे भी कुर्बान जाए, जिसे चुना है उसकी सदाकत पे भी कुर्बान जाए, और तुम्हारी सुभान अल्लाह पे भी कुर्बान ही जाए। ऊंचा कह जरा सुभान अल्लाह। मैं अभी कल सिंध में था, रात को ही मैं 18-20 घंटे का सफ़र करके वापस आया हूँ। रात में मुगलपुरा में खिताब करके 1 बजे जामिया पहुँचा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन जिस रब ने यहाँ आके बैठने की तौफीक दी है वो बोलने की भी तौफीक देगा। मैं इतना सफ़र करके आप हजरात की ज़ियारत करने आया हूँ, आप ज़रा बोल के बता सकते हैं भाई? बोलिया करो अल्लाह के बंदे, बोलना को नहीं मरदा, जो बोलना मरदे होंगे मौलवी सारे मर गए होने, वो नहीं समझ आई तुहानू? बोलो जरा, आखो सुभान अल्लाह। ओ बोलो अल्लाह के बंदो, अगर तुसी बोलते रहंदे ते वक्त मसलक ते नहीं सी होना जड़ा आ गया है, वो नहीं समझ आई? बोलो, जिन्हां दे जिक्र दी महफिल सजा के बैठे हो, आज तुसी बोलो, कल वो बोलणगे, ते जिहदे वास्ते वो बोल पे ओदा ते बेड़ा पार हो जाएगा ना। और रब्बे काबा दी कसम यारे गार बोलणगे, जे अज तुसी बोलोगे ते आखो सुभान अल्लाह। सारे शान वाले, सारे अजमत वाले, लेकिन यारे गार जिन्हां दी शान सब तो ज्यादा, नबिया रसूलों तो बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। वापस से कहते सुभान अल्लाह। गिरामी कदर सामीन, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बुजुर्गों को रास्ता दे दें, आगे तशरीफ लाने दें। आप जरा सुभान अल्लाह कहिए। गिरामी कदर सामीन तवज्जो फरमाए।
बिला ताखीर में गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं और मैंने बहुत मुख्तसर टाइम में गुफ्तगू आगे बढ़ानी है। मस्जिद नबवी का माहौल है, समझ आ रही है? हिदायत के सितारे बैठे हैं, बड़े बड़े प्यारे बैठे हैं और सारे हमारे ही बैठे हैं। खातमुल मासूमीन भी तशरीफ फरमा है, महफूजीन का मजमा है। हजरत जिब्रील आ गए। जिस महफिल च जिब्रील आ जान सुनी सुभान अल्लाह नहीं आखणगे भाई। हजरत जिब्रील आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया हदीसनी या जिब्रील बिफदाइल उमर इंदकुम फिस समा। जिब्रील बिला ताखीर खिताब शुरू करो, बिला ताखीर खिताब शुरू करो। हुजूर आज मौजू क्या है? फरमाया मेरे उमर की शान बयान करो। हुजूर सारी शान, फरमाया नहीं इंदकुम फिस समा, वो जो आसमानों में है। पता चला हुजूर के सहाबी चलते जमीन पे भी हों तो चर्चे आसमानों पे भी होते हैं। कौन नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? वो शान बयान करो जो आसमानों में है। तवज्जो करना जरा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हुजूर टाइम चाहिए खिताब के लिए, अभी शुरू कर देता हूँ, बिला ताखीर ही शुरू कर देता हूँ। हजरत उमर की शान पे खिताब जिब्रील कर रहे हैं। कौन है? कहा नूर है। जिब्रील नूर है ना? पता चला शान सहाबियत पे बोलना नूरियों का काम है, नारियों का नहीं। बोल छाड़ा सुभान अल्लाह। हुजूर बिला ताखीर खिताब शुरू करता हूँ, टाइम चाहिए। फरमाया कितना टाइम है? आप भी सुनना चाहेंगे? आपने तो मौजू मुझे ताजदार सदाकत का दिया है। 1 घंटा बोल लूंगा, 1.25 घंटा बोलूंगा। अब हजरत जिब्रील से भी सुनिए। हजरत जिब्रील शान उमर बयान करो। 1 घंटे में बयान हो जाएगी? कहते नहीं। 1 दिन में बयान हो जाएगी? कहते नहीं। 1 साल में बयान हो जाएगी? कहते नहीं। सुभान अल्लाह। अभी खिताब शुरू कर दूं, दिन गुजरते जाए, रातें गुजरते जाए, हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए। लोकाना अगरचे मैं यहाँ बैठा हुआ 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, 1 साल 2 साल। जिब्रील कितना टाइम चाहिए? अरे लो मकस्तु माँ का माँ मकसा नू फी कौम ही। हजूर इतनी देर रहूं जितनी देर हजरत नू अपनी कौम में रहे। ओए होए 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 होए। कितनी देर रहे हैं? 950 साल। आला हजरत ने तो एक जगह पे ये भी लिखा है कि 1600 साल तक रहे हैं। इतना लंबा किताब और शान हजरत उमर की बयान हो जाएंगी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर 950 साल भी किताब जारी रहे, उमर की शान तो फिर भी खत्म नहीं होगी। 950 साल। माशाल्लाह एक बंदे ने मेरी तकरीर समझ आ गई भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होने 1-2 नहीं तो भी आ जानी। आखो सुभान अल्लाह। 950 साल खिताब चलता रहे, उमर की शान ने बोलता रहूं तो 950 साल तो खत्म हो सकते हैं, उमर की शान खत्म नहीं हो सकती। तवज्जो करना जरा। अंदाज़े जिब्रील ये है। हुजूर आज तो मौजूद दिया ना हजरत उमर का, और कभी प्रोग्राम बन जाए ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का तो उसका आइडिया भी मैं दे देता हूं। ये तो हजरत उमर थे, अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर का आप मौजूद है तो वो मैं आइडिया दे देता हूं कितना का टाइम चाहिए। जिब्रील उस मौजू के लिए कितना टाइम चाहिए? कहते इन्ना उमरा हसना तुम मिन हसनात अबी बकर। हुजूर जिस उमर की शाने 950 साल में जिब्रील बयान नहीं कर सकता, ये उमर तो अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी का नाम है। एक नेकी का नाम है 950 साल में। अब तवज्जो करना जरा। जिब्रील क्या बताना चाहते हैं? कहते हैं अगर यारेगार का मौजूद हो तो 950 साल में उसकी तो एक भी बयान नहीं होगी। ये शान है खिदमतगारों की। वह सरकार का आलम क्या होगा? आज दुनिया पैमाने लेके फिर रही है। इतनी शान है, इतनी है। ये जलाली तो गुलूब करते हैं शान सहाबा में। मैंने कहा क्या करते हैं? ये हद से बढ़ जाते हैं। मैंने कहा आगे जरा हद तू बता दे, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। यार क्या हो गया? बोलो ना सुभान अल्लाह।
ये हाथ से बढ़ते हैं शान सदाकत बयान करते वक्त। मैंने कहा कि हाथ तो बताओ, कोई लकीर खींच के दो मुझे कि इससे आगे ना बोलना। अम्मी आयशा सिद्दीका मोमिनों की मां, मोमन मां के नाते भी नहीं बोलणगे भाई, बैठी हैं खुले आसमान के नीचे, सितारे चमक रहे हैं। अम्मी आयशा की गोद है, हुजूर का सरे अनवर है। उस वक्त तो वो गोद भी अर्श मुअल्ला से आला है, जिसमें सरकार का सरे अनवर है। तवज्जो करना, निगाह उठी है, आसमान के सितारे नजर आए हैं, बड़े बड़े प्यारे नजर आए हैं। अम्मी आयशा सिद्दीका के जहन में एक सवाल आया है। अर्ज करती हैं, हुजूर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फरमाया पूछिए। ये आसमान के सितारे जितने हैं, इतनी नेकियां किसी गुलाम की हैं? मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया, आयशा ये कैसा सवाल है, अब मुझे क्या पता सितारे कितने हैं, या मुझे क्या पता गुलामों की नेकियों का। अब कुछ नेकियां जाहिर होती हैं, कुछ बातिन भी होती हैं, कुछ पोशीदा है। बंदा मोमिन तो नियत करे तो वो भी नेकी है। अम्मी आयशा का कीदा जिन्हें मैंने पूछा है वो उन्हें भी जानते हैं, इन्हें भी जानते हैं। उन्हें सितारों की तादाद का भी इल्म है, गुलामों की नेकियों के हवाल का भी इल्म है। आयशा पूछ लिया तो ठहरो, जिब्रील को आने दो, उससे पूछते हैं फिर बता देंगे। ऐसा फरमाया? और बोल लो तो सही, ये नहीं फरमाया? क्या फरमाया? इतनी नेकियां, फरमाई इतनी मेरे उम्र की है। समझो नहीं फरमाया? अब कोई बताएगा सितारे कितने हैं? किसी को तादाद मालूम है? और मुहद्दिसीन को पढ़े तो कहते हैं पहले आसमान पे नहीं, ये तो मुख्तलिफ आसमानों पे है। और गुलाम आ रहे हैं क़यामत तक। हर एक गुलाम की नेकियां पूरे साल की, पूरी जिंदगी की। फिर रमजान के रोजे जिनकी नेकियों की तादाद मालूम ही नहीं। फरमाया वो हम है जिन्हें मालूम नहीं है, उन्हें तो मालूम है ना। बोल यार सुभान अल्लाह, समझ आ रही है? और मैंने कहा आके बैठो, बताओ जरा मुझे, हाथ बताओ ये सितारे कितने हैं? का अकल में नहीं आते। मैंने कहा पागलों सहाबा को अकल पे तोलते हो? अकल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। बोल जरा सुभान अल्लाह, ये अकल में नहीं आते। मैंने कहा अच्छा, तादाद मालूम नहीं? मैंने कहा ठीक है, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर की नेकियां है। मैंने कहा नहीं, ये ताजदार सदाकत का मकाम है। मैंने कहा नहीं, ये किसकी अजमत है? मैंने कहा जो सिद्दीक़ के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो। ये तो सिद्दीक़ अकबर के मुक्तदियों में से एक मुक्तदी की नेकियां हैं जो अकल से बाहर है। और जिसका मुक्तदी अकल से बाहर है वो मुक्तदा की शान का आलम क्या होगा? बताओ भाई, नेकियां नहीं पता। हुजूर फरमाते इतनी मेरे उम्र की हैं। अम्मी आयशा फरमाती ऐन हसनात अबी बकर, इतनी उम्र की हैं तो फिर मेरे अब्बा जी की वो किधर गई, वो कहां गई? मेरे आका फरमाते इन्नमा जमीयो हसनात उमर का हसनातन वाहिदातन मिन हसनात अबी बकर। आयशा प्यारी, ये सारी इकट्ठी कर ली जाए तो तेरे बाबे की तो एक ही नेकी बनेगी ना, उनकी तो एक ही बनेगी। अल्लाह उनकी तो एक नेकी बनेगी और आपकी सुभान अल्लाह का क्या बनेगा? ऊंचा कहिए जरा सुभान अल्लाह। आजमत देखो, मेरे महबूब कायनात फरमाते हैं जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जाएंगे ना तो बोल के जाएंगे, चुप चुप करके चले जाएंगे। तो जन्नत के दर्जे हैं, सबसे ऊपर दर्जा जो है वो इल्लीजीन का दर्जा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बड़ा बुलंद है। जब नीचे वाले जन्नती ऊपर देखेंगे तो यूं ही देखेंगे जैसे जमीन वाले आसमान देखते हैं। इतना आला दर्जा है, इतना आला है, इतना बुलंद है। मेरे हुजूर फरमाते इन्ना अबू बकर व उमर मिनहुम, अबू बकर और उमर उस दर्जे वालों में से होंगे जो जन्नत में जाके भी इतने बुलंद होंगे। वह अनामा, बल्कि उससे भी ऊपर होंगे।
क्या मतलब है? फरमाया जन्नती जब जन्नत में जाएंगे जाके पूछेंगे वो दुनिया में किसी की जिक्र सुनते थे, सदाकत का जिक्र, अदालत का जिक्र, आज जन्नत में आए हैं, सिद्दीक़ अकबर की मुलाकात का कोई शेड्यूल है? दुनिया में जिक्र सुनते थे, आज मिलना चाहते हैं, मुलाकात हो सकती है? फरमाया क्यों नहीं होगी? यारेगार का दीदार हो सकता है? फरमाया क्यों नहीं होगा? दाएं तरफ देखेंगे सिद्दीक़ अकबर नजर नहीं आ रहे, पूरी जन्नत में बाएं तरफ देखेंगे सिद्दीक़ अकबर नजर नहीं आ रहे, सामने देखेंगे सिद्दीक़ अकबर नजर नहीं आ रहे। पूछने वाले पूछेगा भाई क्या है, दाएं बाएं क्यों देख रहे हो? कहेंगे यारेगार को तलाश करना चाहते हैं। कहने वाला कहेगा दाएं बाएं ना देखो, सिद्दीक़ को देखने तो जरा ऊपर देख, जरा ऊपर देख, ऊपर देख। जन्नत में जाके भी ऊपर देखना पड़ेगा यारेगार को देखने के लिए। लोग जमीन में नीचे देख रहे हैं, नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा। जन्नत में जाके भी ऊपर देखना पड़ेगा। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नेमी कहते हैं जब ये ऊपर देखेंगे तो यारेगार ऊपर से अपना दीदार करवाएंगे। जब चेहरा मुबारक सामने करेंगे तो जन्नत में यूं होगा जैसे 14वीं का चांद तलू हो चुका। जन्नत जो पहले जन्नत है, पहले ही रोशन है, पहले ही बेमिसाल है, फिर उसमें चांद अबू बकर जैसा तलू हो जाए। नहीं समझ आई क्या कह रहा हूं? ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। उनकी अजमतें, उनकी शानें अकल से तो वराउल वरा है। हम तो उतना कुछ बोल सकते हैं जितनी हमें तौफीक है, बाकी उनकी अजमतें और शानें वही जाने जिन्होंने दी हुई है। हकीकत तो वही जान सकते हैं। और सुन्नी सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं आगे पढ़ना चाह रहा हूं। इस साइड वाले भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा सर्दी है इतनी नहीं, वैसे खून जमदा है यारो, इश्क नहीं जमदा हुंदा। उर्दू सही समझ होंदी, पंजाबी बोलो तो सही, जेड़ी आउंदी ओ ही चला देंगे, बोलोगे तो फिर ही। अजमतां वेखो, शाना वेखो, मर्तबा मकाम वेखो, रिफात वेखो, बुलंदियां वेखो। आज लोग ना सहाबा को बड़ा हल्का ले रहे हैं, उनकी अजमत और शान को बड़ा हल्का समझते हैं। कोई ना कोई कुत्ता उठता है तो भौंकना शुरू कर देता है। अभी नहीं देखा वो कराची में बक बक की है जिसने? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आजम, हुजूर के सहाबा, और खुद अल्लाह के कुरान पे भौंकता रहा। जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, उसका मुंह देखा, इतना बड़ा बूली कुत्ते जितना मुंह है, और भौंकता है मुस्तफा के सहाबा को। हम आज की इस महफिल से भी मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ऐसे कुत्तों को पटा डालो, नहीं तो अभी वो मां मर नहीं गई जो मुमताज पैदा करती है। अभी वो मां जिंदा है जो मुमताज कादरी को पैदा करती है। अल्लाह अकबर।